हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। एस्पिरेंट्स HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर एक नया लेटर जारी किया है हरियाणा सरकार ने। और इसमें सभी डिपार्टमेंट को एक निर्देश जारी किया गया है कि जो भी HKRN के कर्मी हैं उन सभी की जो फैमिली आईडी में जो पारिवारिक आय है उसको अपडेट करें। जो फैमिली आईडी होती है अपनी उसमें जो टोटल इनकम दिखा रखी है उसको अपडेट करने के निर्देश सभी डिपार्टमेंट्स को दिए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। डिटेल में हम पढ़े कि हरियाणा सरकार ने सभी विभाग, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रमों को निर्देश दिए हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी कि HKRN के माध्यम से तैनात अनुबंध कर्मचारियों की सालाना पारिवारिक आय का विवरण परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से अपडेट किया जाए। यानी कि जो भी कौशल रोजगार से लगे हुए हैं, HKRN से जो भी कैंडिडेट्स लग रहे हैं, उन सभी की फैमिली आईडी में जो उनकी एनुअल इनकम होती है जो दिखाई जाती है ऊपर फैमिली आईडी में, उसको अपडेट करें। ये सभी डिपार्टमेंट को HKRN के लिए हरियाणा सरकार ने कहा है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि ये निर्देश अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति की निरंतरता में जारी किए गए हैं, जिनके तहत मैन पावर तैनाती के लिए नियोजित व्यक्तियों के PPP ब्यौरे का पूर्ण एवं अद्यतन होना अनिवार्य है। पारिवारिक आय विवरण में अद्यतन न होने से सर्विस रिकॉर्ड में विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। प्रशासनिक मामलों में निपटारे के में अनावश्यक विलंब हो रहा है। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है, अगस्त 2019 से दिसंबर 2021 तक कई कर्मियों ने डाटा नहीं किया अपडेट। सरकार ने इस बात का कड़ा संज्ञान लिया है कि 17 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2021 के बीच विभिन्न विभागों में ज्वाइन करने वाले व्यक्तियों ने बड़ी संख्या में अपना PPP विवरण, विशेषकर पारिवारिक आय की स्थिति में अब तक अपडेट नहीं किया है। इसके बावजूद HKRN के माध्यम से उन्हें नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने अब निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित अनुबंध कर्मचारी बिना किसी विलंब के PPP पोर्टल पर अपनी पारिवारिक आय का विवरण अपडेट करें। साथ ही विभागों, बोर्ड और निगमों को अपने स्तर पर अनुपालन की विधिवत जांच सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सभी प्रशासनिक सचिवों को कहा गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभाग, बोर्ड, निगम के विभाग अध्यक्षों को आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि HKRN के माध्यम से तैनात सभी अनुबंध कर्मचारियों का PP रिकॉर्ड, विशेष रूप से पारिवारिक आय की स्थिति, इस पत्र के जारी होने की तिथि से 20 दिन के भीतर अपडेट करवा दी जाए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें क्यों कहा गया है ऐसा? जैसे भाई कुछ जैसे जॉब लगी थी जिनकी भी HKRN में, उससे पहले सभी की फैमिली इनकम 1,80,000 से कम भी हो सकती है, बहुत कम फैमिली इनकम हो सकती है। तो अभी तक उनकी वो ही इनकम है, उन्होंने इनकम चेंज नहीं करी, जिससे वो और भी बेनिफिट्स ले रहे हैं। सरकार का मेन टारगेट ये है। अब HKRN के तहत उनको हर महीने सैलरी दी जाती है 15,000 20,000 जो भी है। तो सरकार का कहना है कि आप अपनी सैलरी भी फैमिली आईडी में शो करो। HKRN की जो सैलरी मिलती है वो किसी ने भी अपनी फैमिली आईडी में अपनी इनकम अपडेट नहीं करवाई इसके तहत। तो सरकार का कहना है कि आप अपनी फैमिली आईडी में अपनी इनकम अपडेट करो। इसके अलावा देखो, पहले तो ये क्या था कि भाई कैंडिडेट की जवाबदारी थी, अब सभी बोर्ड जो डिपार्टमेंट जहां भी HKRN का कर्मचारी लगा हुआ उनकी खुद की जवाबदारी लगा दी। जो भी बोर्ड कॉरपोरेशन है उन सभी को बोला गया कि आप खुद हर कैंडिडेट की जो है PPP फैमिली आईडी जो है उसमें उनकी इनकम अपडेट करें, और 20 दिन का टाइम दिया है। ये 20 दिन के अंदर अंदर सभी कैंडिडेट्स जो भी HKRN के तहत कार्यरत हैं उन सभी की इनकम अपडेट करनी है। ये लेटर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से जारी किया गया है। एक बार हम ऑफिशियल लेटर भी देख लेते हैं क्या उसके अंदर लिखा गया है। ये है वो लेटर जो HRD डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया था। ठीक है, और इसमें देखो सभी डिपार्टमेंट्स को लिख रखा है। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल द डिविजनल कमिश्नर यानी कि DC को भी लिख रखा है, पंजाब हाई कोर्ट को भी लिख रखा है, रजिस्ट्रार को, ठीक है, SDO को भी लिख रखा है, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं उनको भी।
क्योंकि ऑल ओवर हरियाणा के अंदर जो भी कैंडिडेट HKRN के तहत लगा है उन सभी के लिए है ये नोटिस। और सब्जेक्ट में इन्होंने क्लियरली लिख रखा है रिगार्डिंग अपडेटिंग एनुअल फैमिली इनकम डिटेल्स ऑन द परिवार पहचान पत्र पोर्टल। जो फैमिली इनकम है उसको अपडेट करना परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर। ठीक है। I am directed to invite your kind attention to this department's notification number dated this, which the government has framed the deployment of contractual employee policy 2022. As per para 6.3 of the policy, it was mandated that the Nigams shall ensure that indents of manpower carry the complete details of the individual's परिवार पहचान पत्र। आगे है कि it has been observed that a significant number of individuals who initially joined various departments between 17th of August 2019 to 31st of December 2021 have not updated their परिवार पहचान पत्र details, specifically their family income status on the परिवार पहचान पत्र portal, despite receiving wages through HKRN. This non-updation has led to discrepancies in service record and is causing avoidable delays in processing related administrative matters. Now, state government has taken serious view on this and decided to direct all concerned to update their PPP details, specifically their family income status on the Parivar Pehchan Patra portal without delay, and to ensure that compliance is obtained and duly verified at the department, board or corporation level. आगे कि it is therefore requested all the administrative secretary to issue necessary instruction to all the head of departments under their administrative control to ensure that PPP details, specifically their family income status of all the contractual employees deployed through HKNR, are updated on PP portal within 20 days from the issuance of this communication. इसमें लिख रखा है कि देखो जो भी कैंडिडेट्स लगे थे उन्होंने, खासकर उनकी बात है जो अगस्त 2019 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में लगे थे, उनके बारे में कि उन्होंने अब तक अपनी फैमिली आईडी में इनकम अपडेट नहीं करी है। उनको सैलरी मिलती है लेकिन फैमिली आईडी में उन्होंने भी अपनी इनकम जीरो दिखा रखी है, इसलिए उनके सर्विस रिकॉर्ड में दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि वो और भी बेनिफिट्स ले रहे हैं जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है तब भी। अब सरकार ने ये जवाबदारी कैंडिडेट के ऊपर छोड़कर डिपार्टमेंट्स की लगा दी। भाई आपके अंडर में जो भी कर्मचारी है कौशल का, उसकी आपको फैमिली आईडी में उनकी इनकम अपडेट करनी है, यानी कि उनकी सैलरी शो करनी है, कितनी सैलरी महीने के हिसाब से एनुअल इनकम क्या रहेगी, और 20 दिन का सभी डिपार्टमेंट को टाइम दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये लेटर है जो निकाला है हरियाणा सरकार ने HRD ब्रांच की तरफ से। तो जो भी HKRN कर्मचारी है अपने अपनी फैमिली आईडी में अपनी फैमिली इनकम अपडेट करवा ले। सबसे बड़ा मैटर क्या है कि आपको अपनी इनकम शो करनी है, उसके अंदर मेन जो आपको सैलरी मिलती है वो आपको शो करवानी है उसके अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेटर है जो HKRN के सभी कर्मचारियों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से जारी हुआ है। और इसमें अब की बार रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी डिपार्टमेंट्स की, जहां पर कोई कर्मचारी कार्य करता है उन डिपार्टमेंट्स को 20 दिन का टाइम दिया है, यानी कि 31-30 दिसंबर तक सभी की डिटेल्स अपडेट हो जानी चाहिए, सभी की सैलरी फैमिली आईडी। ये है मेन इंपॉर्टेंट। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।